हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास 10th का जो महत्वपूर्ण बिंदु का टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। क्योंकि इस बार जो प्रश्न आएगा वो विद्युत शक्ति में से 100% इनमें से एक तो न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है और इनके मात्रक क्या होते हैं। चलिए अब हम विद्युत शक्ति के बारे में जानते हैं। विद्युत शक्ति होती क्या है, तो सबसे पहले आप इनके नोट्स भी साथ में बनाते रहें जिससे समझने में आसानी हो। विद्युत शक्ति का मतलब होता है, हम कहते हैं पावर, यानी इलेक्ट्रिक जो पावर होता है वो, अर्थात शक्ति। जैसे सपोज कीजिए मैं किसी चीज को कितने पावर से उठा रहा हूं या किसी चीज को मैं कितनी तेजी से फेंक रहा हूं, तो हमें कहा जाए कि मान लीजिए आपके पास में एक ड्रम है और इसमें से आपको पानी यहाँ पे है और यहाँ 2 मंजिल पे आपको पानी फेंकना है। तो यह असंभव है। मान लीजिए 1 लोटा भर के तो हम यहाँ से फेंक सकते हैं, लेकिन लगातार पानी का प्रवाह इस प्रकार से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए प्यारे बच्चों एक मशीन। तो वो मशीन के रूप में जो काम किया जाता है वो होगा विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो हम कहेंगे किसी यानी एकांक समय में कार्य करने की जो दर होती है उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। यह कार्य सामान्यतया मशीन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं कि विद्युत शक्ति है वो क्या है और किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है। तो विद्युत शक्ति में आप लिखें एकांक समय में कार्य करने की दर, यानी यह क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति कहलाती है कि एकांक समय में आपने कितना कार्य किया। तो यहां पर हम कह सकते हैं P बराबर W बट्टा T। ये हमारे पास में क्या होता है, विद्युत शक्ति का सामान्य समीकरण होता है। अब हमें कहा जाए कि यहाँ पे W क्या है, तो हम यहाँ पे P बराबर मेरे पास में है विद्युत शक्ति और W बराबर मेरे पास में है कार्य, T बराबर है प्यारे बच्चों मेरे पास में समय, और समय हमारे पास में किस में होगा, सेकंड में होगा, कार्य मेरे पास में जूल में होगा। तो यहां पर जो पहला फैक्ट हमारे पास में विद्युत शक्ति का आया कि एकांक समय में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका जो गणितीय रूप होता है वो होता है P बराबर W बट्टा T। अब चलिए इस शक्ति के जो अन्य मात्रक हैं उनको, यानी जो अन्य गणितीय रूप है वो ज्ञात करते हैं, जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस बार। क्योंकि पिछली बार उष्मा के ह्रास की दर पर न्यूमेरिकल आ चुका था, तो इस बार हमें शक्ति पर है उस पर फोकस करना है। और अब हम इसके बारे में देखते हैं कि विद्युत शक्ति हैं उनके अन्य गणितीय रूप क्या होते हैं। तो यहां पर हेडिंग हम लगाएंगे विद्युत शक्ति के अन्य गणितीय रूप विद्युत शक्ति के अन्य गणितीय रूप क्या होते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में क्या था, P बराबर W बट्टा T। अब हमें यह पता है कि W हमारे पास में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हम यहां पर हमारे जो सूत्र हैं तमाम सूत्र इस विद्युत शक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमें पता है V बराबर होता है W बट्टा Q होता है, अर्थात हम कह सकते हैं W बट्टा Q। अब यदि W का मान हमें पूछा जाए तो W बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा, V गुणा Q हो जाएगा। तो हम यहां पर W का मान जब यहां पे रख देते हैं तो हमारे पास में हो जाता है P बराबर V गुणा Q और यहां पे बट्टे में क्या आ जाएगा, T। तो ध्यान रखें किस प्रकार से आया। सपोज कीजिए यहां पे आप यह Q बड़े में लगा सकते हैं, तो यहां पे आपने जब ये लगाया तो आपके पास में आ गया P बराबर Q बट्टा T। तो देखिए किस प्रकार से आया। पहला समीकरण आपको पता है P बराबर W बट्टा T होता है, और हमें यह भी पता है V बराबर W बट्टा Q होता है। तो W बराबर V गुणा Q होगा। तो इस W का मान यहां पर यदि हम रखेंगे तो P बराबर V गुणा
Q बट्टा T। हमारे पास में यह समीकरण 1 आ गया, यानी समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है I बराबर होता है Q बट्टा T, तो यह हमारे पास में हो जाता है P बराबर, यहां पर यदि मैं इसकी जगह प्यारे बच्चों क्या लिख दूं, I लिख दूं, तो मैं लिखूंगा V गुणा I, और यह मेरे पास में शक्ति का क्या हो गया, रूप हो गया। ध्यान रखें, प्रश्न इसमें से आने की इस बार संभावना है। यदि किसी चालक तार में विभवांतर का मान 2 वोल्ट है तथा विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर है, तो कुल कितनी विद्युत शक्ति होगी। तो यहां पर हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। जब हमारे पास यह फॉर्मूला P बराबर VI आ गया है, तो हमें नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं कि यह किस प्रकार से आएगा। तो अब हमें पता है कि V बराबर हमारे पास में होता है IR। क्या होता है प्यारे बच्चों, V बराबर हमारे पास में होता है IR। तो अब हम इस समीकरण हमारे पास में जो 3 है, उसमें V का मान जब हम रखते हैं, तो हमारे पास में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से, इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ जाती है P बराबर, देखिए यदि मैं इस V की वैल्यू यहां पे रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा नेक्स्ट समीकरण I स्क्वायर R। यह समीकरण मेरे पास में क्या हो गया, 4 नंबर हो गया। तो यह आपने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में यदि मैं यहां पे कहूं कि I बराबर मेरे पास होता है V बट्टा R, इसी समीकरण से हम सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम इसके डेरिवेशन चेंज करेंगे, इसमें यहां पे मान रखते जाएंगे। तो V बराबर IR होता है, I बराबर V बट्टा R होता है। तो चलिए यहां पर I का मान रख के देखते हैं, तो हमारे पास में P बराबर आ जाता है V स्क्वायर बट्टा R। यह समीकरण हमारे पास में कौन सा हो गया, 5 नंबर हो गया। तो ध्यान रखें, हमारे पास में जो भी मान आएंगे, तो शक्ति के मान सबसे पहला अभी हमने समीकरण में ज्ञात किया था, P बराबर W बट्टा T होता है। एक समीकरण अभी हमने निकाला था, P बराबर होता है हमारे पास में V गुणा Q बट्टा T, और एक समीकरण अभी V गुणा I होता है, और P बराबर होता है I स्क्वायर R, और P बराबर हमारे पास में होता है V स्क्वायर बट्टा R। तो यह तमाम जो समीकरण है हमारे पास में प्यारे बच्चों किसके हैं, शक्ति के अन्य रूप कहलाते हैं, गणितीय रूप कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी आ सकते हैं, शक्ति के अन्य गणितीय रूप के बारे में बताइए, या कौन सा विकल्प असत्य है। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित है, जो सीटेट के हमारे जो मित्र हैं, या जो भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और क्लास 10th के लिए तो ऑब्वियसली ये मोस्ट है ही, और जो 12th में फिजिक्स है उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो यहाँ पर इन सूत्रों को आप ध्यान से देखें, तो किस प्रकार से क्या आते हैं परीक्षा में, इनमें से दिया हुआ होता है शक्ति का निम्न में से कौन सा रूप सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से यह जो है शक्ति के रूप होते हैं। तो यह समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम शक्ति के मात्रक के बारे में देखते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होगा, उससे पहले हम एक वोट की परिभाषा लिखना प्रारंभ करते हैं। एक वोट होता क्या है, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं यानी 1 वोट, अर्थात 1 वोट की हम परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं शक्ति के मात्रक, यानी विद्युत शक्ति के मात्रक। विद्युत शक्ति के मात्रक, विद्युत शक्ति के जो मात्रक है प्यारे बच्चों, कौन कौन से होंगे विद्युत शक्ति के मात्रक। सबसे पहले हम कह सकते हैं इसका मात्रक एक होता है वोट, यह छोटा मात्रक है। दूसरा इसका होता है किलोवाट, किलो वोट भी इसका मात्रक होता है। तीसरा मात्रक के बारे में बात करें तो इसका जो मात्रक है वो हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यह भी विद्युत शक्ति का मात्रक है। और अभी हमने देखा P बराबर W बट्टा T, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो यहां पर विद्युत शक्ति का मात्रक 4 नंबर पे हम कह सकते हैं इसका मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड भी होता है।
जूल प्रति सेकंड यानी जूल बट्टा सेकंड। और अभी हमने देखा P बराबर V गुणा I होता है, तो हम यहां पे कह सकते हैं शक्ति का जो मात्रक है वो वोल्ट इंटू एम्पियर भी होता है। वोल्ट इंटू एम्पियर भी यह विद्युत शक्ति के मात्रक होते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से जो तमाम मात्रक हैं वो हमें याद रखने हैं कि विद्युत शक्ति का प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा मात्रक नहीं है। लेकिन ध्यान रखें स्पेशल कंडीशन में हमारे 10th के अंदर यदि प्रश्न आ जाता है विद्युत शक्ति का एसआई में मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई में मात्रक, और हमें 10th क्लास में जो है वो ये एसआई मात्रक की बात की गई है, तब यदि आ जाता है तो ये तमाम चारों हट जाते हैं और इसका मात्रक हो जाता है वोट, जिसका संकेत होता है डब्ल्यू। आपने अक्सर बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी मशीन है उसके ऊपर आपने देखा हुआ होगा वोट लिखा हुआ होता है, और जो हमारी मशीन पानी वाली जो मशीन होती है या जो बिलोने वाली मशीन होती है उस पे एचपी लिखा हुआ होता है, हॉर्स पावर। तो यहां समझे शक्ति का एसआई में मात्रक यदि क्लास 10th में आता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो आपके यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वोट को आपको वरीयता देनी है। यदि आ जाता है वोट, किलोवाट, हॉर्स पावर, केवल यहां लिखा हुआ ऐसा आ जाए विद्युत शक्ति का मात्रक है वोट, किलोवाट, हॉर्स पावर, उपयुक्त सभी, तो आंसर उपयुक्त सभी आएंगे। ध्यान रखें, प्रश्न को डीपली और गहनता से देखें। यदि केवल प्रश्न यह आ जाए विद्युत शक्ति का एसआई में मात्रक क्या है, तब इसका आपको क्या लिखना है, वोट लिखना है। तो चलिए यहां पर हम आगे इसका नेक्स्ट है वो इनको हल करने का प्रयास करते हैं। वोट किलोवाट में क्या संबंध होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से क्या होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये इस प्रकार से है, वोट, किलोवोट, किलोवोट व हॉर्स पावर में संबंध, हॉर्स पावर में संबंध, यानी वोट का जो संकेत होता है वो डब्ल्यू, किलोवाट का होता है के डब्ल्यू, हॉर्स पावर का होता है एचपी। यानी हॉर्स का मतलब है घोड़े की जो शक्ति होती है, अर्थात घोड़ा जो टांग बाता है उसमें कितना पावर है, उसी के अनुसार यह हॉर्स पावर को लिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास में यदि 1 किलोवाट दिया हुआ है तो इसको वोट में क्या हो जाएगा, 1000 वोट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, 1000। जैसे हम यहां पे कहते हैं 1 केजी में कितने ग्राम होंगे, तो हम कहते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो इसी प्रकार 1 किलोवाट में 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोमीटर के अंतर्गत 1000 हैं वो क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो यानी ये वोट एज है कहां किसको दर्शाता है, जैसे ग्राम है या मीटर है, किलो जो किलोवाट है वो किलोग्राम या किलोमीटर की तरह प्रयोग में आता है। तो यहां पर हम शक्ति की जब बात करते हैं तो 1 किलोवाट में यहां पर हमारे पास ये होते हैं। नेक्स्ट यदि हमें कहा जाए इस प्रकार से, तो यहां थोड़ा सा जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ध्यान रखें, 1 किलोवाट हमारे पास में होता है 10 की घात 3 वोट। अगला ये कह सकता है कि बताइए 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वोट होते हैं। अगला ये कह सकता है 1 वोट में कुल कितने किलोवाट होंगे, कुल कितने किलोवाट होंगे। यह प्रश्न इस प्रकार से यदि घुमा देता है, 10th क्लास में इतना प्रश्न नहीं घूमेगा। यह उन प्रतियोगियों के लिए है जो यानी बीएसटीसी में जनरल साइंस के लिए, बीएड के लिए या सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं या साइंस से संबंधित रिट की जो तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों पूछा गया है 1 वोट में कुल कितने किलोवाट हैं, तो यहां पे इसका मान पूछा गया है वोट का, तो हम कहेंगे वोट बराबर होता है 1/10 की घात 3 किलो वोट। ये होता है, यह 10 की घात 3 इसके नीचे चला जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो बहुत करामात करेगा, यानी 10 की घात -3 किलोवाट होगा। यह इस प्रकार से
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगने में सरल लगता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज के अंदर आ जाते हैं कि किस प्रकार से मान होगा, क्या होगा। तो ध्यान रखें, 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं और 1 वोट में 10⁻³ किलो वोट होते हैं। यह 10th क्लास वाले इसमें न पढ़े उज्जवल में आपके डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि 1 किलोवाट में कुल कितने वोट होते हैं, 1000 वोट होते हैं। बस आप इन पे फोकस करें, यह उनके लिए हैं, तमाम वीडियो इनके साथ में भी चल रहे हैं जो जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रश्न थोड़ा सा क्या करते हैं कि आजकल एग्जामिनर यह चाहता है कि हम उन बच्चों को ले जो रटने नहीं, माइंडली शार्प हो। तो माइंडली शार्प के लिए थोड़ा सा वो परिवर्तन कर देते हैं, हम रट के जाते हैं। 1 किलोवाट बराबर 10,000 जो है वो हमारे पास में वोट होता है। तो इनको यहां पर यह समझने का प्रयास करें। चलिए अब हम देखते हैं 1 वोट की परिभाषा क्या होती है। तो आपने यहां पर इनका संबंध देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर में कुल कितने वोट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर 1 हॉर्स पावर में 1 हॉर्स पावर जो होगा उसमें हमारे पास में 746 वोट होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 1 नंबर का आ सकता है, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो विद्युत शक्ति पर पूरा फोकस रखेगा, क्योंकि पिछली बार विद्युत शक्ति से बहुत कम प्रश्न न के बराबर आए थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। अब हम चलते हैं कि 1 वोट की परिभाषा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1 वोट, और यह परिभाषा वैसे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 में से एक जरूर आपके आएगी, या तो अगला आपको 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा, या 1 ओम की परिभाषा पूछेगा, या 1 वोट की परिभाषा पूछेगा। इन तीनों में से एक प्रश्न आना तय है। और जब हमें लगता है कि प्रश्न आना तय है तो हमें तमाम फैक्ट के आधार पर इन चीज को समझना भी जरूरी होता है। तो चलिए 1 वोट की परिभाषा निकालते हैं। 1 वोट, सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्यारे बच्चों परिभाषा नहीं लिखनी है, क्योंकि डायरेक्ट यदि हम परिभाषा लिखते हैं तो ऐसे लगते हैं कि परिभाषा हमने रट के लिखी है। या तो अब हम क्या करेंगे, 1 वोट की परिभाषा के लिए हम लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, अगले को पता नहीं है कि आप क्या जानते हैं, लेकिन आप उनको यह बताएंगे हम बहुत कुछ साइंस के बारे में जानते हैं जो इस समीकरण से आपको बताने जा रहे हैं। और ये तो क्या तो हम जानते हैं, या जो पढ़ाने वाले सर थे दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन था कि कौन जानते हैं। तो जब कॉपी चेक होगी तो आपके सर वहां पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपकी कॉपी और आपके विचार ही जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं में क्या लिखेंगे, हम जानते में लिखेंगे P बराबर होता है W/T। प्यारे बच्चों क्या होता है, P बराबर W/T होता है। जब W बराबर मेरे पास में 1 जूल आ जाए, T बराबर मेरे पास में 1 सेकंड आ जाए, अर्थात हम कहें इसका मान 1 वोट लाना है। यह 1 वोट तभी होगा जब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अर्थात मान लीजिए ये 20 जूल काम करे, यह भी 20 सेकंड काम करे, तो रेशियो क्या आ जाता है, 20 और 20 का प्यारे बच्चों 1:1 आ जाता है। अर्थात सबसे छोटा रेशियो हमें लेना है, तो हम यहां पे 1 और 1 रख देते हैं। तो हम कहेंगे जब किसी यंत्र द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो देखिए जब किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, आप कहोगे सर हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम 1 सेकंड में 1 जूल काम मानव के द्वारा असंभव होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 सेकंड में 1 जूल है वो मशीन ही काम कर सकती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम ही किसका आ रहा है, विद्युत शक्ति का। तो यहाँ पर अब देखिए इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, यहां पर यदि हम 1-1 लिखते हैं तो P बराबर 1/1 बराबर मेरे पास आ जाता है 1 वोट। तो यहां पर यह ध्यान रखें कि इस प्रकार से हैं, दो मात्रक बहुत कंफ्यूजन करते हैं, एक वोट होता है, एक वोल्ट होता है। वोट जो प्यारे बच्चों उसका संकेत W होता है और वोल्ट का होता है V। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखें, वोट और वोल्ट में क्या अंतर है। अब चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं 1 वोट की। तो हम यहां पे कहेंगे जब किसी मशीन द्वारा, जब किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो विद्युत
शक्ति का मान 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ध्यान रखें, इसी प्रकार आपको लिखना है। आपको नंबर तभी आएंगे कॉफी के अंदर अच्छे मार्क्स जब आपकी कॉफी अन्य अलग बच्चों से क्या होगी, थोड़ी हटके होगी। तो प्यारे बच्चों, आप खुद अपने नोट्स के अंदर देख लें, हम जो परिभाषा डायरेक्ट लिख रहे थे उसको हम समझा के प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओबियसली नंबर अच्छे आना तय हैं। तो आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें, तमाम आपका विज्ञान का कोर्स है वो आपको मिलेगा, और उनमें किस प्रकार से फैक्ट हैं क्या है। आज विद्युत शक्ति का इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी जो प्रश्न होते हैं वो, और एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हल करेंगे। तो यहां पर यह लगता है आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए, यहां पर विद्युत शक्ति की 1 वोल्ट की आपके पास में परिभाषा भी हो गई, विद्युत शक्ति के मात्रक भी, अन्य मात्रक भी हो गए, किलोवाट और जूल में भी आपने क्या है बदलना सीख लिया। अब विद्युत शक्ति के एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए उस न्यूमेरिकल को हल करने का प्रयास करते हैं। विद्युत शक्ति का क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी विद्युत उपकरण में 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत शक्ति का मान होगा, विद्युत शक्ति का मान होगा। यह आपको प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी विद्युत परिपथ या मशीन में 2 वोल्ट का विभवांतर आप आरोपित करते हैं, तो हमारे पास में 4 एम्पियर की विद्युत धारा होती है, तो विद्युत शक्ति का मान क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा है आपको यह फॉर्मूले, यदि 3 नंबर चाहिए इस पार्ट में से, तो यह याद रहनी ही चाहिए, W/T, और P बराबर मेरे पास में आ जाएगा V गुणा Q/T, P बराबर V गुणा I, P बराबर V गुणा I, P बराबर होता है I²R, P बराबर होता है V²/R। इन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, विद्युत शक्ति के जो मान हैं। अब चलिए इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है। आंसर में हम लिख सकते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 चीजें दी हुई है। एक तो V का मान दिया हुआ है, तो V बराबर मेरे पास में है 2 वोल्ट। एक मेरे पास I का मान दिया है 4 एम्पियर, और पूछा किसका गया है, विद्युत शक्ति का, अर्थात P का मान इसने क्या है पूछ लिया है। तो अब हमें बताइए, 3 मान आपके पास में है P, V, I, तो आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये तब होगा जब जूल और समय दिया हुआ हो। यह भी फॉर्मूला नहीं होगा। यहां पर देखिए V और I, बिल्कुल यहाँ पे V और I है और P का मान है, तो हमारे पास में यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप यह भी ध्यान रखें, घबराइए नहीं, प्रश्न को पहले लिखे फिर दिया हुआ जैसे ही लिख लेते हैं। आपके पास में तमाम सूत्र याद होने चाहिए, फिर उन सूत्र का इस्तेमाल करना है जो हमारे पास में इस प्रकार से जो मान दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास में क्या है, P बराबर क्या है, V गुणा I, तो यहां पे ये आपके पास में आ गया। अब हम इसका मान रखेंगे, तो P बराबर 2 गुणा 4 बराबर 8 वोल्ट, ये हमारी विद्युत शक्ति का मान हुआ। बताइए प्यारे बच्चों, इतना सा का आपको कंसेप्ट लिखना था और 2 नंबर का ये प्रश्न था। तो चलिए, लगता है इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्न करते रहें। लास्ट प्रश्न में दे रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें आपके डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपके डिटो छपने की संभावना है। हम विद्युत शक्ति के 3 ही न्यूमेरिकल करेंगे और लगता है 3 में से आपके यदि कोई 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 100% इनमें से ही आएगा।
और नेक्स्ट जो प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, वो यूनिट में भी आने की संभावना है, वो अगला टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या है। यदि किसी परिपथ में, यानी यदि किसी उपकरण में 2 वोल्ट आरोपित करने पर 4 कूलाम आवेश, 4 कूलाम जो आवेश हैं 2 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, 2 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत शक्ति का मान होगा, विद्युत शक्ति का मान होगा। पहली बात तो ये, हम अपने घर में एक जहन कर जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न हमें नहीं आते। तो प्यारे बच्चों यह जरा सोचिए, क्या आपको जोड़ और भाग नहीं आते? बिल्कुल आपको आते हैं। क्या आपको 8 तक पावड़े नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। यदि आपने 10 या 11 तक पावड़े सीख लिए हैं तो वो सफिशिएंट है आपके आजीवन के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करते रहिए और आगे संख्या बढ़ाते रहिए। पहले अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, मैं गणित के प्रश्न कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मुझे बाकी आती है, मुझे भाग आता है, मुझे जोड़ आती है, और मुझे यानी 10 तक पहाड़े आते हैं। इतने से आपका काम चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आपको 40 तक 39 का पावड़ा या 38 का पावड़ा आना जरूरी है। आपको 10 तक जब तक पावड़े आते हैं तो आप गणित के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आप उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो 1-2 बार यदि आप अपने डेली रूटीन में इन प्रश्नों का समावेश करना सीख जाते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, आपके अच्छे मित्र बनेंगे और मुसीबत में आपको साथ देंगे, क्योंकि आपको यह प्रश्न ये जो गणित की तरह होते हैं एग्जाम में मार्क्स में अच्छे नंबर लाने के लिए जंप कराएंगे। जब तक आप इन चीजों से दूर रहेंगे प्यारे बच्चों, यह मान के चले आप विज्ञान में -7 नंबर पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत जो है राजस्थान में ये जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और आप अपनी ही छोटी गलती की वजह से 7 नंबर माइनस कर रहे हैं। तो आपके लिए ये पेपर प्यारे बच्चों 73 नंबर का होगा। अभी समय है, तो न्यू कंसेप्ट क्लासेस से आप जुड़े हुए हैं तो पढ़ाने के साथ साथ आपका मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो यह ध्यान रखिए, आप ये प्रश्न है वो 100% करके आएंगे। और इनके अलावा आपके पास में जो न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको प्रश्न बार बार सोल्व करा रहा है न्यूमेरिकल का, इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हल या सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है। सबसे पहले ये प्रोसेस दिया हुआ क्या है प्यारे बच्चों, देखते जाइए। V का मान है 2 वोल्ट, यहां पर जो Q है वो कितना है 2Q, यानी 4Q दिया हुआ है, और T का मान है 2 सेकंड। बस अगला क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, यहां पर मिनट दे सकता है। ध्यान रखें, जब आपको मिनट दे तो आपको कन्वर्ट सेकंड में ही करना है, मिनट में नहीं करना है, यानी उसको 60 से गुणा करना है। बस वो इतनी सीख यहां पर थोड़ी सी चालाकी कर सकते हैं एग्जामिनर, तो सेकंड की जगह मिनट दे सकते हैं। बस यही ध्यान रखें, सेकंड आ गया तो आपकी कोई टेंशन है ही नहीं। और पी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा सूत्र है इनमें से जिसमें V, Q, T और P है। तो यहां पर हम कह सकते हैं मेरे पास में यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं P बराबर V गुणा Q बट्टा T, यह फॉर्मूला हो गया। तो अब चलिए इसका मान रखते हैं, P बराबर V का मान 2, 4/2। तो यहां पर ये कट गए 2 से, तो यहां पे मेरे पास में 4 वोट आया। यह मात्रक लगाना आपका बहुत ही जरूरी है विद्युत शक्ति का, चाहे तो W लगा दो, चाहे तो आगे आप क्या कर सकते हो, वोट लिख सकते हो। तो यह प्रश्न देखिए कितना आसान था, और यह लगभग 2 या 3 नंबर के ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रहा हूं, उनको आप करने का प्रयास करें। अपनी नोटबुक के अंदर समस्या है कमेंट में जरूर लिखें, और आंसर भी जरूर लिखते रहें, जिसे पता चल जाए कि आपने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है। प्रश्न इस प्रकार से हैं,
ध्यान रखें पर्सन वही आएंगे जो आपके इस समीकरण में दिए हुए हैं, इनके अलावा कोई ज्यादा कोई हार्ड पर्सन आएंगे नहीं। तो नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास में, यदि किसी उपकरण में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा प्रतिरोध का मान 2 ओम है। यहां पर आपको यह संकेत ही मिलेगा है तो विद्युत शक्ति का मान होगा। अब आपको यह प्रश्न होमवर्क के रूप में घर पे करने के लिए दिया गया है। तो चलिए आपके आज यह मैटर समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम कहते हैं ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, आपके टॉपिक में है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं, उसको प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। तो नई हेडिंग आप लगा ले, विद्युत शक्ति से जो मैटर है वो खत्म हो चुका है। नया पॉइंट है हमारे पास ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो यहां लगा लेते हैं हेडिंग ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, यानी जिसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं उनके बारे में। यह भी इस बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो देखिए ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, हमें पता है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट, यानी इसका जो व्यापारिक मात्रक होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा। अब यहां पर हमें पूछा जाता है यूनिट होता क्या है, तो हम कह सकते हैं यह हमारे पास में है प्यारे बच्चों यूनिट, अर्थात हम इसको संकेत में kWh कहते हैं, kWh। तो चलिए समझते हैं यह है क्या, kWh का मतलब क्या है। यहां पर इसका मतलब तो है प्यारे बच्चों किलोवोट, क्या है किलोवोट, और इसका मतलब है घंटा, क्या है घंटा यानी आवर, ये होता है। तो देखिए घंटे को बोलने में कितना मजा आ रहा है। तो इसी प्रकार आपके जब यूनिट आएंगे तो जब हम बिल भरते हैं तब थोड़ा दिल दुखता है, क्योंकि जितने हम मजे लेते हैं उतने ही हमें क्या होते हैं, कष्ट होते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो यहां देखिए यह आपने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब परिभाषा क्या होगी, प्रश्न आता है एक यूनिट की परिभाषा क्या होती है। तो यहां हम कह सकते हैं जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति खर्च होती है तो प्राप्त मान 1 यूनिट होगा। देखिए रटने की जरूरत नहीं है। जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में 1 किलोवाट, किलोवाट किसका मात्रक है, अभी मैंने बताया था विद्युत शक्ति का, तो इसका मतलब विद्युत शक्ति खर्च होती है तो प्राप्त मान क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो चलिए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, यह आपके समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो यहां पर देखिए इसी परिचय से हमें अपनाना है। तो हम कहेंगे जब किसी मशीन द्वारा, या उपकरण भी लिख सकते हैं, 1 घंटे में यानी 1 आवर्स में, 1 घंटे में 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट का मतलब KW विद्युत शक्ति खर्च होती है तो प्राप्त मान 1 यूनिट होगा। तो ध्यान रखें प्राप्त मान मेरे पास में क्या होगा, जो है प्राप्त मान क्या होगा प्यारे बच्चों, यूनिट होगा। तो जब किसी मशीन द्वारा 1 घंटे में, या किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा भी हम कह सकते हैं, रटने की जरूरत है नहीं,
जब किसी उपकरण या मशीन द्वारा 1 घंटे में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का ह्रास होता है तो हमारे पास में प्राप्त मान क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो यह आप ध्यान रखें, 1 यूनिट। अब हमें यूनिट यदि निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए हमारे पोस्ट में वोट दिया हुआ है और हमें क्या करना है, यूनिट निकालना है। तो अब एक हमारे पास में क्या है कि अब हम कहेंगे यूनिट व जूल में संबंध, जूल में संबंध। सपोज कीजिए पहला फैक्ट ये है, यदि मुझे यूनिट है, 1 यूनिट में कुल कितने जूल होते हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं हमारे पास में दिया हुआ है 1 kWh। तो बताइए प्यारे बच्चों 1 kWh में कितने वोट होते हैं, तो हम यहां पे कहेंगे इसको जूल में बदलेंगे तो हम कहेंगे वोट गुणा जो हमारे पास में आएगा समय जो है वो किस में आता है, सेकंड में, सेकंड में। तो ये प्राप्त मान किस में आता है प्यारे बच्चों, जूल में आएगा, यानी वोट इनटू सेकंड है वो जूल में मान आता है हमारे पास में। तो अब हम यहां पे कहेंगे आता कैसे है, देखिए P बराबर हमने लिखा था W बट्टा T, अभी हमने लिखा था, तो यहां पे ये वज्र गुणा होगा P गुणा T बराबर मेरे पास में आता है W। तो इसका मान मेरे पास में अभी हमने कहा SI में जो मात्रक है वो वोट होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और यहां पर कार्य का मान है SI में क्या होता है, जूल होता है। तो यह संबंध हमें पता है कि यह तो बड़ा मात्रक है किलोवाट और प्रति घंटा, जबकि हमें मान चाहिए जूल में, और जूल में यदि मान चाहिए तो वो यह संबंध होता है वोट गुणा सेकंड। तो यहां पर यह मुझे मान चाहिए इस प्रकार से, देखिए 1 किलोवाट प्रति घंटे को मैं वोट इंटू सेकंड में बदलूंगा तो मेरे पास जूल आएगा। चलिए बदलते हैं। तो अभी मैंने बताया था 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, 1000 वोट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वोट। तो यह ध्यान रखें जब भी कोई बड़ी राशि छोटी राशि में बदलती है तो गुणा होती है, और छोटी जब बड़ी में बदलती है तो उसमें भाग लगता है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें आप। तो अब यदि ये पूरे कंसेप्ट को समझना है तो तमाम जो पीछे वीडियो दिए गए हैं उनमें अच्छी तरह से समझाया गया है। अब यहां पर हम इनमें बात करते हैं। तो यहां मैं यहां कह रहा हूं प्यारे बच्चों kWh बराबर 1 वोट में, यहां मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 1000 वोट। बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 1000 गुणा ये 3600, यानी 6 को 6 से गुणा किया। पहले ही मैंने बताया था 8 तक जो 10 तक आपको पहाड़ी याद है, टेबल्स याद है तो आपके काम चल जाएंगे। अब यहां मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो मेरे पास में आता है kWh बराबर 36 गुणा 10 की घात 5। आप कहोगे यह कैसे आया, चलिए समझते हैं। ये 36 तो है ही, ये मिंडिया देखिए कितनी होती है, ये मिंडी है 1 2 3 4 5, तो यहां मैंने इसके ऊपर लगा दी 5। तो चलिए यहां आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमें सोल्व करना है वो क्या होगा, इसमें kWh बराबर मेरे पास में आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 और ये जूल। यह संबंध आप याद रखें, अर्थात हम कह सकते हैं यूनिट जो मेरे पास में आ रही है वो होगी प्यारे बच्चों 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। आप कहोगे सर इसको हम समझे नहीं, चलिए हम इसको समझाते हैं। इस मान को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, यानी 36 गुणा 10 की घात 5, और एक तरफ में इस मान को ऐसे भी मान रहा हूं। ये हम कहेंगे ये और ये में क्या अंतर है, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आपको गणित में पता है पॉइंट हटाते हैं तो 10 आएगा, चलो हटा दिया। तो अब देखिए आप इस 10 में से इसको 1 हटाएंगे, यानी ये 1 मिंडी है, ये इस ऊपर वाली मिंडी को 1 को खाएगी, तो 36 गुणा 10 की घात 5। चाहे आप यह लिखो चाहे आप यह लिखो, लेकिन वैज्ञानिक संकेतों में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो आप यह समझ गए होंगे यूनिट और जूल में क्या संबंध होता है। यदि हमारा 1 यूनिट आता है तो हमारी जो विद्युत ऊर्जा है कार्य में खर्च कितनी होती है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल।
तो आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं वो है हमारे यूनिट का विद्युत खर्च कैसे आता है। नेक्स्ट जो है यूनिट से जो बिल है, जो हमारे पास में बिल आता है, बिल का खर्च निकालना, खर्च निकालना यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फैक्ट है। इसमें यूनिट से जो हमारे बिल आते हैं उनका खर्च कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास में है प्यारे बच्चों यूनिट यानी KWH, जिसे मैं यूनिट कहता हूं। इसको मुझे वोट में बदलना है, तो मैं यहां पे कहूंगा वोट गुणा दिन गुणा समय बट्टा 1000। यह ध्यान रखें, यह फॉर्मूला आपके इस बार आने की संभावना है। किस प्रकार से फॉर्मूले आएंगे, यानी वोट रहेगा। आपको पता है किलोवाट को जब आप वोट में बदलते हो 1000 का भाग लगता है। अभी मैंने बताया था 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर प्यारे बच्चों जब, और यह जो प्राप्त मान आएगा मेरे पास में वो किस में आएगा, हमारे पास में आएगा यूनिट के अंदर। जो मान मेरे पास में आ रहा है वो किस में आ रहा है, यूनिट के अंदर मान आ रहा है। यानी आपको जब वोट देकर यूनिट पूछा जाए तब हमारे पास में यह फॉर्मूला अप्लाई करना है कि यूनिट किस प्रकार से निकाला जाए। तो यानी ये जो मेरे पास में प्राप्त मान आएगा वो आएगा KWH में। तो ध्यान रखें, यानी यहां पर अगला कह रहा है आपके पास में 1000 वाट है, वोट है, उसको आपको यूनिट में बदलना है। अर्थात छोटा मान देके जब बड़ा पूछा गया है तो 1000 का भाग लग रहा है। और यदि आपको किलोवाट देके केवल वोट पूछता तो यहां पर 1000 से क्या होता, गुणा होता। तो यह फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है कि हमारे यूनिट कुल कितने आएंगे, किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। चलिए यहां पर हम इसको यूनिट में बदलने का ये प्रोसेस है। इस समीकरण को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि मुझे यूनिट ज्ञात करनी है तो यह फॉर्मूला मेरे पास में क्या होगा, अप्लाई होगा। तो अब हम निकालते हैं क्या प्रोसेस है हमारे पास में। इसमें गणितीय संबंध को देखते हुए और किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है। प्रश्न इस प्रकार से है, 60 वोट का बल्ब 15 दिन तक प्रतिदिन 4 घंटे जलता है तो कितने यूनिट खर्च होंगे, कितने यूनिट खर्च होंगे। चलिए यह प्रश्न है पहला सरल, फिर इसके बाद में एक प्रश्न हम और हल करने का प्रयास करेंगे। तो इससे आपके तमाम जो है विद्युत शक्ति के प्रश्न हल हो जाएंगे। पहले तो हमें यह देखना है कि यदि मुझे यूनिट प्राप्त करना है तो मेरे पास में वोट जो है वोट होगा, प्लस दिन कितने हैं वो होंगे, और गुणा मेरे पास समय कितना दिया है वो लिखना है, और यहां पर 1000 का भाग लगा देना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हल यानी हल में कह सकते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, हम P यानी वोट हैं मेरे पास में कितने हैं प्यारे बच्चों, W का मान हमारे पास में हम यहां पे कहीं वोट जो हैं वो हैं, उसका मान है 60 वोट, यानी P का मान लीजिए। और यहां पर डे की संख्या कितनी है, दिन है हमारे पास में वो कितने हैं 15, और घंटे कितने हैं, अर्थात जो घंटे दिए हुए हैं वो है 4, और हमें पूछा गया है यूनिट, यूनिट का मान पूछा गया है। तो यह फॉर्मूला अप्लाई होगा, यूनिट बराबर वोट इंटू दिन इंटू समय बट्टा 1000। यहां पर हमें जो समय है वो घंटे में ही लिखना है, इनको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें यूनिट निकालनी है प्यारे बच्चों।
तो अब चलिए यूनिट में आवर भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहेंगे यूनिट मेरे पास कितने आएंगे, यूनिट जो मेरे पास में आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, वोट 60 हैं, दिन 15 हैं, समय 4 हैं, 1000 का भाग लगा देना। तो यहां पर यदि हम कहें कि हमारे पास में जो KWH है वो कितना आएगा, तो KWH का मान आएगा, इनको जब आप गुणा करते हो तो यहां पे 60 गुणा 60 और यहां पे आपका 1000, ये मिंडी इसको खाएगी, ये मिंडी इसको खाएगी, तो टोटल जो 36/10 होता है। अब आप कह सकते हो 3.6 जो मेरे पास है यूनिट आते हैं। तो चलिए यह प्रश्न आपने समझ लिया होगा, यूनिट इसी प्रकार से निकाले जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। और इसी प्रकार का प्रश्न आपके लगभग आने की संभावना है। प्रश्न है, यदि कोई एक बल्ब एक 60 वोल्ट का बल्ब 30 दिन तक प्रति 15 घंटे जलता है, वह 2 ट्यूबलाइट 20 वोल्ट की 10 दिन प्रति 10 घंटे जलती है, तो कितने यूनिट खर्च होंगे, वह प्रति यूनिट 3 रुपया है, क्या है 3 रुपया है, तो कुल कितना बिल आएगा, कितना बिल आएगा। तो आप कहोगे बहुत बड़ा ज्यादा बिल आएगा, कहेंगे क्यों, प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है तो ज्यादा बिल आएगा। तो चलिए बिल किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले, और यदि विद्युत शक्ति में से प्रश्न आने की संभावना है तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यह ध्यान में रखें। और जो आपके बुक्स के पीछे दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी आप हल करें। और यह भी ध्यान रखें 2019 से लेकर 22 तक कितने बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको बढ़त तो 2 साल के अंदर मिल जाएगी। कोरोना के अंदर पेपर हुए नहीं, तो 2 साल में जो विद्युत शक्ति से संबंधित प्रश्न है वही वापस रिपीट होके आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो यहां पर हम कह सकते हैं बल्ब द्वारा, यहां हम कह सकते हैं सबसे पहले हल में लिखते हैं बल्ब नंबर 1। देखिए 2 उपकरण दे दिए, एक तो बल्ब दे दिया, एक ट्यूबलाइट दे दिया, अलग अलग उपकरण है। तो पहले हम यहां कहेंगे प्यारे बच्चों बल्ब द्वारा खर्च यूनिट, बल्ब द्वारा खर्च यूनिट, खर्च यूनिट जो मेरे पास है वो कितना होगा। तो हमें पता है यूनिट का फॉर्मूला एक बार आप लिख सकते हैं, वोट गुणा दिन गुणा समय, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट्टा 1000। चलिए इसको लिखते हैं, 60 वोट का बल्ब है, 60 गुणा दिन 30 है, 15 घंटे काम कर रहा है, टपका दिया 1000। यहां पर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 15 एका 15, 15 दूना 30, तिया 45। यहां पर हमारे पास में 6 गुणा यहां आ जाएगा 45 और बट्टे में क्या आ जाएगा 10। अब देखिए आप 45 का जरूरी नहीं है पावड़ा आपको आना चाहिए, लेकिन आपको 6 का पावड़ा और 4 और 5 का पावड़ा आता है तो हम काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे 45 को 6, 6 पंजा 30 और यहाँ पे आएंगे 6 चौक कितने होते हैं 24, 24 और 3 होते हैं प्यारे बच्चों 27। तो यहाँ देखिए 6 को 5 बार बोलिए, 6 पंजा 30 और ये जो 3 आया इसको यहाँ आप उतार दीजिए और 6 चौक कितने हुए 24, 24 में से ये 3 जोड़ देना, क्या है 270, इसमें 10 का भाग लगेगा तो 27 यूनिट बल्ब ने मजा बना दिया। तो ये 27 यूनिट क्या हो गए बल्ब द्वारा खर्च हो गए।
चलिए हम लिखते हैं एक बार इनको। बल्ब द्वारा जो यूनिट खर्च है प्यारे बच्चों, वो कितने यूनिट आए? 27 यूनिट। तो आप इनको इसमें मत लिखिए, हम जो पर्सन है उनको समझने के लिए लिख रहे हैं। ये होगा 27 यूनिट। आपको पूरा पर्सन ही सोल्व करना है। फिर नंबर 2 पे, यानी ट्यूबलाइट द्वारा खर्च यूनिट, ट्यूबलाइट द्वारा खर्च यूनिट कितना होता है? तो वो का वही फॉर्मूला 20 वोल्ट का है, 10 दिनों में काम करता है, 10 घंटे तक और टपका देते हैं 1000। तो यहां ये मिंडी, इस मिंडी की मौत आ गई, इसकी भी आ गई, ये सस्ती पड़ गई, कितने हो गए? 2 यूनिट। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक ट्यूबलाइट के द्वारा 2 यूनिट खर्च हो रहे हैं, तो कितनी ट्यूबलाइट है? 2। तो यहां पे हम कहेंगे कुल यूनिट आएगा 2 गुणा 2 बराबर 4 यूनिट, यह आएगा। ध्यान रखें, आप परीक्षा में यह भी देखें कितने उपकरण दिए गए हैं, पहले एक का मान ज्ञात कर ले यूनिट, तो यहां पर हमारे पास में आ गए 4 यूनिट। पहले एक का यूनिट निकाल के उनकी संख्या को गुणा कर दें। अब बताओ बिल आएगा वो अलग अलग तो आता नहीं है कि आपने एसी इतनी चलाई या फ्रिज इतना चलाया, कूलर चलाया, सबका समान आता है। तो हम कहेंगे कुल यूनिट, अर्थात हम यहां पे कह सकते हैं कुल यूनिट हमारे पास में कितने होते हैं? तो यहां पे हमारे पास में जो कुल यूनिट होते हैं वो 27 प्लस 4। बताइए, जोड़ आपको आती है, मैंने पहले ही कहा था 27 में 3 जोड़ा 30 और 1 31 मेरे पास में यूनिट खर्च हुए। इन्होंने कुल कितनी यूनिट आई? 31। अब चलिए विद्युत खर्च कितना होता है इसके बारे में देखते हैं। फिर आपके विद्युत शक्ति के तमाम प्रश्न है वो हल हो चुके हैं। तो हम कहेंगे विद्युत खर्च जो कितनी होती है, तो हम कहेंगे हमारे पास कितने पैसे खर्च हुए। तो हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नॉर्मल बात है, 2 रुपए में आपको कोई 2 केला देता है, क्या देता है? 2 रुपए में आपको कोई 2 केला देता है, तो 4 रुपए में कितना देगा? 4 केले। आप कहोगे सर 2 ही देगा क्योंकि उसके पास 2 ही केले थे। नहीं प्यारे बच्चों, 2 थे, लेकिन आप उसे रुपया दोगे तो वो पास वाली दुकान से लाके आपको केला दे देगा। तो यहां पे ये 4। अब हम कह रहे हैं हमारे जो टोटल यूनिट, 1 यूनिट का खर्च है 3 रुपया, तो वही बात 31 यूनिट का कितना होगा? 31 गुणा 3, गुणा कर देना। तो हम कहते हैं कि 1 यूनिट का खर्च कितना रुपया है? 3 रुपए है। ध्यान रखें, आपको एग्जाम में 3.75 यूनिट दिए जाएंगे। तो 31 यूनिट के खर्च, 31 यूनिट का खर्च कितना आएगा? तो हम कहेंगे 31 गुणा 3 बराबर, अब देखिए यहां पर इसको जब आप गुणा करते हैं तो आपके पास में यह संख्या आती है, तो यहां आपके आ जाएंगे, यानी 93 रुपया आपका खर्च होता है, अर्थात बिल 93 रुपया आता है। स्थायी शुल्क साथ में आता है। स्थायी शुल्क इसलिए आता है, बिजली विभाग के द्वारा आपके यदि कोई तार में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो मेंटेनेंस चार्ज होता है। तो आप समझ गए होंगे, टोटल रुपया आता है 93 रुपया। आपने इतने रुपए की क्या है? विद्युत खर्च की है। तो समझ गए। अब हम विद्युत शक्ति का जो मैटर है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, अर्थात ये पार्ट है। कल हम जो इनके नेक्स्ट लेके आएंगे, परिपथ के अंदर बंद परिपथ, खुला परिपथ और धारा नियंत्रक और जो है परिवर्तित प्रतिरोधक क्या होते हैं उनके बारे में। फिर इनके तमाम जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के आएंगे, क्या आएंगे। तब तक धन्यवाद।